अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तेहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए इत्तेहाद उर्दू टीवी न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तेहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराह करम फौरी सब्सक्राइब कर लें। राजा सिंह की एक और धमकी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज एक और धमकी देते हुए कहा है कि असम्बली में मजलिस के अरकान के बाजू वाली सीट अगर उन्हें अलाट की जाती है तो वो सीट पर इनके नाम की चिस्पा की जाने वाली चिट्ठी फाड़ देंगे। तेलुगु न्यूज़ चैनल ABN आंध्रज्योति को इंटरव्यू देते हुए राजा सिंह ने कहा कि असम्बली में मजलिसी रुकन के बाजू सीट अलाट ना करने की वो असम्बली के सेक्रेटरी से दरख्वास्त कर चुके हैं। इसके बाद भी उन्हें सीट अलाट की जाती है तो वो नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो मजलिस के अबूरी स्पीकर के हाथों हलफ नहीं लेंगे, उस दिन असम्बली इजलास में भी शिरकत नहीं करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़। निर्मल के तालाब में कार गिर पड़ी, मोइन की बहादुरी ने बचाई 2 लोगों की जान। निर्मल में आज एक तेज़ रफ्तार कार तालाब में गिर पड़ी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर से निर्मल की सिमत आ रही है कार ने अपना तवाज़ुन खो दिया और शामशीगढ़ के करीब हैदराबाद रोड पर वाक़ केसार तालाब में गिर पड़ी। कार सवार सुधीर और गौस नामी 2 मुसाफिरीन को वहां से गुजर रहे गुलजार मार्केट के एक नौजवान सैयद मोइनुद्दीन ने अपनी जान की परवाह किए बगैर तालाब में छलांग लगाकर बचा लिया और इन दोनों को तालाब से बाहर निकाला। नौजवान की बहादुरी और इंसानी हमदर्दी की सिताइश की जा रही है। सुधीर जो कि कार चला रहा था थोड़ा जख्मी हुआ, जिसे दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि सुधीर और गौस मोइनुद्दीन करीमनगर के मुतवत्तिन हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर कार को क्रेन की मदद से तालाब से निकाल लिया। नोहेरा शेख पुलिस तहवील में। आंध्र प्रदेश की मुकामी अदालत ने हीरा ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख को 3 दिन के लिए पुलिस तहवील में देने के अहकाम जारी किए। वाज़ेह है कि आंध्र प्रदेश CID ने जुमेरात को हीरा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर नोहेरा शेख को गिरफ्तार करके चित्तूर की अदालत में पेश किया था, जिसके बाद उन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया था। इस दौरान CID ने पूछताछ के लिए नोहेरा शेख को तहवील में देने की ख्वाहिश करते हुए एक दरख्वास्त अदालत में दाखिल की थी, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत के बाद अदालत ने नोहेरा शेख को 3 दिन के लिए पुलिस तहवील में देने का हुक्म दिया। जगतियाल में 2 शोरूम से 80 लाख मालियत के फ़ोन चोरी। जगतियाल में सेलफोन के 2 दुकानात में भारी सरक़े की वारदात पेश आई। नामालूम सारिकों ने मंगल की रात दिए गए सेलफोन दुकानात के शटर तोड़कर इसमें रखे हुए तमाम फ़ोन्स लेकर फ़रार हो गए। 2 दुकानात सिर्फ 10 मिनट के अंदर लूट कर फ़रार हो गए। बताया गया है कि वीकली बाज़ार में वाक़ भवानी सेल पॉइंट और लाट शोरूम में सरक़े की वारदात पेश आई। मजमूई तौर पर 2 दुकानों से तकरीबन 80 लाख मालियत के सेलफोन चोरी हो गए, जिनमें भवानी सेल पॉइंट से 50 लाख और लाट शोरूम से 30 लाख के फ़ोन चोरी होने की इत्तला है। सरक़े की इस वारदात में सारिकों ने बोलेरो गाड़ी के इस्तेमाल करने की इत्तला है। जगतियाल SP सिंधु शर्मा, एडिशनल SP मुरलीधर और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने दुकानात का मुआयना किया। CCTV कैमरों में सरक़े की वारदात फिल्म बंद हो गई। शाह फैसल सिविल सर्विस के ओहदे से मुस्तफ़ी, बारहमौला से मुकाबले का इरादा। जम्मू कश्मीर के पहले IAS टॉपर शाह फैसल ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। बताया गया है कि शाह फैसल अमली सियासत में हिस्सा लेने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सिविल सर्विस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। वो आने वाले लोकसभा इंतखाबात में बारहमौला लोकसभा हलके से मुकाबला करने वाले हैं। बताया जाता है कि शाह फैसल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का फ़ैसला किया है। अनकरीब उस पार्टी के सरबराह फारूक अब्दुल्ला और उनके फर्जंद उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने वाले हैं। 2010 से ताल्लुक़ रखने वाले 35 साला IAS के अचानक फ़ैसले से कश्मीर के सियासी हलक़ों में हलचल पैदा हो गई है।